ग़ज़वा उहुद का मार्का जारी था। जबल रमात पर जिन तीरंदाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया था, उन्होंने भी जंग की रफ्तार मुसलमानों के मुआफ़िक चलाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। मक्की शहसवारों ने खालिद बिन वलीद की क़यादत में और अबू आमिर फासिक की मदद से इस्लामी फ़ौज का बायां बाजू तोड़कर मुसलमानों की पुश्त तक पहुंचने और उनकी सफ़ों में खलबली मचाकर भरपूर शिकस्त से दो चार करने के लिए 3 बार पुरजोर हमले किए। लेकिन मुसलमान तीरंदाजों ने उन्हें इस तरह तीरों से छलनी किया कि उनके तीनों हमले नाकाम हो गए। कुछ देर तक इसी तरह शदीद जंग होती रही और छोटा सा इस्लामी लश्कर रफ्तार जंग पर पूरी तरह मुसल्लत रहा। बिलाखिर मुशरिकीन के हौसले टूट गए, उनकी सफ़ें दाएं बाएं आगे पीछे से बिखरने लगीं। गोया 3000 मुशरिकीन को 700 नहीं बल्कि 30,000 मुसलमानों का सामना है। इधर मुसलमान थे कि ईमान और यकीन और जांबाजी की निहायत बुलंद पाया तस्वीर बने शमशीरो सनान के जौहर दिखा रहे थे। जब कुरैश ने मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमले रोकने के लिए अपनी इंतहाई ताकत सर्फ करने के बावजूद मजबूरी और बेबसी महसूस की और उनके हौसले इस हद तक टूट गए कि सव्वाब के कत्ल के बाद किसी को जुर्रत न हुई कि सिलसिला जंग जारी रखने के लिए अपने गिरे हुए झंडे के करीब जाकर उसे बुलंद करे, तो उन्होंने पसपा होना शुरू कर दिया और फरार की राह इख्तियार की और बदला और इंतकाम और बहाली इज़्ज़ो वक़ार की जो बातें उन्होंने सोच रखी थीं उन्हें यकसर भूल गए। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि अल्लाह ने मुसलमानों पर अपनी मदद नाजिल की और उनसे अपना वादा पूरा किया। चुनाचे मुसलमानों ने तलवारों से मुशरिकीन की ऐसी कुटाई की कि वो कैंप से परे भाग गए और बिलाशुबा उनको शिकस्त फाश हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि उनके वालिद ने फरमाया, वल्लाह मैंने देखा कि हिंद बिन्त उतबा और उसकी साथी औरतों की पिंडलियां नजर आ रही हैं। वो कपड़े उठाए भागी जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारी में कोई चीज़ भी हायल न थी। सही बुखारी में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जब मुशरिकीन से हमारी टक्कर हुई तो मुशरिकीन में भगदड़ मच गई। यहाँ तक कि मैंने औरतों को देखा कि पिंडलियों से कपड़े उठाए पहाड़ में तेजी से भाग रही थीं। उनकी पाजेबें दिखाई पड़ रही थीं और इस भगदड़ के आलम में मुसलमान मुशरिकीन पर तलवार चलाते और माल समेटते हुए उनका ताक़ुब कर रहे थे। लेकिन ऐन उस वक्त जबकि ये मुख्तसर सा इस्लामी लश्कर अहले मक्का के खिलाफ तारीख के औराक पर एक और शानदार फतह सब्त कर रहा था, जो अपनी ताबनाकी में जंग बदर की फतह से किसी भी तरह कम न थी। तीरंदाजों की अक्सरियत ने एक खौफनाक गलती का इर्तिकाब किया, जिसकी वजह से जंग का पांसा पलट गया। मुसलमानों को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से बाल बाल बचे और इसकी वजह से मुसलमानों की वो साख और वो हैबत जाती रही जो जंग बदर के नतीजे में उन्हें हासिल हुई थी। पहले बताया जा चुका है कि आप अलैहिस्सलाम ने तीरंदाजों को फतह व शिकस्त हर हाल में अपने पहाड़ी मोर्चे पर डटे रहने की कितनी सख्त ताकीद फरमाई थी। लेकिन इन सारे ताकीदी अहकामात के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुसलमान दुश्मन का माल गनीमत लूट रहे हैं तो उन पर हुब्बे दुनिया का कुछ असर गालिब आ गया। चुनाचे बाज ने बाज से कहा, गनीमत गनीमत, तुम्हारे साथी जीत गए, अब काहे का इंतजार है। इस आवाज के उठते ही उनके कमांडर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात याद दिलाए और फरमाया, क्या तुम भूल गए कि आप अलैहिस्सलाम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। लेकिन उनकी गालिब अक्सरियत ने इस याद दहानी पर कान न धरा और कहने लगे, खुदा की कसम हम भी लोगों के पास जरूर जाएंगे और कुछ माले गनीमत जरूर हासिल करेंगे। इसके बाद 40 तीरंदाजों ने अपने मोर्चे छोड़ दिए और माले गनीमत समेटने के लिए आम लश्कर में जा शामिल हुए। इस तरह मुसलमानों की पुश्त खाली हो गई और वहां सिर्फ अब्दुल्लाह बिन जुबैर और उनके 9 साथी बाकी रह गए, जो इस अज़म के साथ अपने मोर्चों में डटे रहे कि या तो उन्हें इजाजत दी जाएगी या वो अपनी जान खुदा के हवाले कर देंगे। खालिद बिन वलीद, जो इससे पहले 3 बार उस मोर्चे को सर करने की कोशिश कर चुके थे, इस जर्री मौके से फायदा उठाते हुए निहायत तेजी से चक्कर काटकर इस्लामी लश्कर की पुश्त पर जा पहुंचे और चंद लम्हों में अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथियों का सफाया करके मुसलमानों पर पीछे से टूट पड़े। उनके शहसवारों ने एक नारा बुलंद किया, जिससे शिकस्त खुर्दा मुशरिकीन को इस नई तब्दीली का इल्म हो गया और वो भी मुसलमानों पर टूट पड़े। उधर कबीला बनु हारिस की एक औरत अमरा बिनते अलकमा ने लपक कर जमीन पर पड़ा हुआ मुशरिकीन का झंडा उठा लिया। बिखरे हुए मुशरिकीन उसके गिर्द सिमटने लगे और एक ने दूसरे को आवाज दी, जिसके नतीजे में वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए और जमकर लड़ाई शुरू कर दी। अब मुसलमान आगे और पीछे दोनों तरफ से घेरे में आ चुके थे, गोया चक्की के 2 पाटों के बीच में पड़ गए थे।
उस वक्त आप अलैहिस्सलाम सिर्फ 9 सहाबा की जरा जितनी नफरी के हमरा पीछे तशरीफ फरमा थे और मुसलमानों की मार धाड़ और मुशरिकीन के खदेड़े जाने का मंजर देख रहे थे। तभी आप अलैहिस्सलाम को एकदम अचानक खालिद बिन वलीद के शहसवार दिखाई पड़े। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो आप अपने 9 रफ़क़ा समेत तेजी से भागकर किसी महफूज जगह चले जाते और अपने लश्कर को, जो अब नरगे में आया ही चाहता था, उसकी किस्मत पर छोड़ देते, या अपनी जान खतरे में डालकर अपने सहाबा को बुलाते और उनकी एक तादाद अपने पास जमा करके एक मजबूत महाज तश्कील देते और उसके जरिए मुशरिकीन का घेरा तोड़कर अपने लश्कर के लिए उहद की बुलंदी की तरफ जाने का रास्ता बनाते। आजमाइश के इस नाजुक तरीन मौके पर आप अलैहिस्सलाम की बेनज़ीर शुजाअत नुमाया हुई, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने जान बचाकर भागने की बजाय अपनी जान खतरे में डालकर सहाबा कराम की जान बचाने का फैसला किया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने खालिद बिन वलीद के शहसवारों को देखते ही निहायत बुलंद आवाज से सहाबा कराम को पुकारा, अल्लाह के बंदो इधर। हालांकि आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये आवाज मुसलमानों से पहले मुशरिकीन तक पहुंच जाएगी, और यही हुआ भी। चुनाचे ये आवाज सुनकर मुशरिकीन को मालूम हो गया कि आप अलैहिस्सलाम यहीं मौजूद हैं। लिहाजा उनका एक दस्ता मुसलमानों से पहले आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और बाकी शहसवारों ने तेजी के साथ मुसलमानों को घेरना शुरू कर दिया। अब दोनों महाजों की तफसीलात अलग अलग हैं। जब मुसलमान नरगे में आ गए तो एक गिरोह तो होश खो बैठा, उससे सिर्फ अपनी जान की पड़ी। चुनाचे उसने मैदान जंग छोड़कर फरार की राह इख्तियार की। उसे कुछ खबर न थी कि पीछे क्या हो रहा है। उनमें से कुछ तो भागकर मदीने में जा घुसे और कुछ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। एक और गिरोह पीछे की तरफ पलटा तो मुशरिकीन के साथ मखलूत हो गया। दोनों लश्कर गड़बड़ हो गए और एक को दूसरे का पता न चल सका। इसके नतीजे में खुद मुसलमानों के हाथों बाज मुसलमान मार डाले गए। चुनाचे सही बुखारी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उहद के रोज मुशरिकीन को शिकस्त फाश हुई। उसके बाद इब्लीस ने आवाज लगाई कि अल्लाह के बंदो पीछे। इस पर अगली सफ पलटी और पिछली सफ से गुथ गई। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनके वालिद यमान पर हमला हो रहा है। वो बोले, अल्लाह के बंदो मेरे वालिद हैं, लेकिन खुदा की कसम लोगों ने उनसे हाथ न रोका, यहाँ तक कि उन्हें मार ही डाला। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह आप लोगों की मग़फ़िरत करे। हज़रत उर्वा का बयान है कि बाखुदा हज़रत हुज़ैफा में हमेशा खैर का जज्बा रहा, यहाँ तक कि वो अल्लाह से जा मिले। गरज इस गिरोह की सफ़ों में सख्त इंतशार और बदनज़मी पैदा हो गई थी। बहुत से लोग हैरान और सरगर्दा थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। इसी दौरान एक पुकारने वाले की पुकार सुनाई पड़ी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। इससे रहा सहा होश भी जाता रहा। अक्सर लोगों के हौसले टूट गए। बाज ने लड़ाई से हाथ रोक लिया और दरमांदा होकर हथियार फेंक दिए। कुछ और लोगों ने सोचा कि रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई से मिलकर कहा जाए कि वो अबू सुफियान से उनके लिए अमान तलब कर दे। चंद लम्हे के बाद उन लोगों के पास से हजरत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु का गुजर हुआ। देखा कि हाथ पर हाथ धरे पड़े हैं। पूछा कि काहे का इंतजार है। जवाब दिया कि रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए। हजरत अनस बिन नदर ने कहा, तो अब आप अलैहिस्सलाम के बाद तुम लोग जिंदा रहकर क्या करोगे? उठो और जिस चीज पर रसूलुल्लाह ने जान दी उसी पर तुम भी जान दे दो। उसके बाद कहा, या अल्लाह, इन लोगों ने यानी मुसलमानों ने जो कुछ किया उस पर मैं तेरे हुजूर माजरत करता हूँ, और इन लोगों ने यानी मुशरिकीन ने जो कुछ किया है इससे बरात इख्तियार करता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़े। हजरत साद बिन मास से मुलाकात हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, अबू उमर कहाँ जा रहे हो? हजरत अनस ने जवाब दिया, जन्नत की खुशबू का क्या कहना, ऐ साद मैं इसे उहद के परे महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वो आगे बढ़े और मुशरिकीन से लड़ते हुए शहीद हो गए। खात्माए जंग के बाद उन्हें पहचाना न जा सका, हत्ता कि उनकी बहन ने उन्हें महज उंगलियों के पोरों से पहचाना। उनको नेज़े, तलवार और तीर के 80 से ज्यादा जख्म आए थे। इसी तरह साबित बिन दहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, अगर मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं तो अल्लाह तो जिंदा है, वो तो नहीं मर सकता। तुम अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हें फतह और मदद देगा। इस पर अंसार की एक जमात उठ पड़ी और हजरत साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी मदद से खालिद के रिसाले पर हमला कर दिया और लड़ते लड़ते हजरत खालिद के हाथों नेज़े से शहीद हो गए। उन्हीं की तरह उनके रफ़क़ा ने भी लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। एक महाजिर सहाबी एक अंसारी सहाबी के पास से गुजरे जो खून में लथपथ थे। महाजिर ने कहा, भाई फलां, आपको मालूम हो चुका है कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। अंसारी ने कहा, अगर मोहम्मद कत्ल कर दिए गए तो वो अल्लाह का दीन पहुंचा चुके हैं। अब तुम्हारा काम है कि उस दीन की हिफाजत के लिए लड़ो। इस तरह की हौसला अफजा और वलवला अंगेज बातों से इस्लामी फौज के हौसले बहाल हो गए और उनके होशो हवास अपनी जगह आ गए।
चुनाचे अब उन्होंने हथियार डालने या इब्न उबई से मिलकर तलब अमान की बात सोचने की बजाय हथियार उठा लिए और मुशरिकीन के तुंद सैलाब से टकराकर उनका घेरा तोड़ने और मरकज़ क़यादत तक रास्ता बनाने की कोशिश में मसरूफ हो गए। इसी दौरान ये भी मालूम हो गया कि आप अलैहिस्सलाम के कत्ल की खबर महज झूठ और मनगढ़ंत है। इससे उनकी कुव्वत और बढ़ गई और उनके हौसलों और वलवलों में ताजगी आ गई। चुनाचे वो एक सख्त और खूंरेज जंग के बाद घेरा तोड़कर नरगे से निकले और एक मजबूत मरकज के गिर्द जमा होने में कामयाब हो गए। इस्लामी लश्कर का एक तीसरा गिरोह वो था जो सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की फिक्र में था। ये गिरोह घिराव की कार्रवाई का इल्म होते ही आप अलैहिस्सलाम की तरफ पलटा। इनमें सर फहरिस्त अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब और अली इब्न अबी तालिब थे। ये लोग मकातिलीन की सफ़े अव्वल में भी सबसे आगे थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए खतरा पैदा हुआ तो आपके हिफाजत और दिफा करने वालों में भी सबसे आगे थे। ऐन उस वक्त जबकि इस्लामी लश्कर नरगे में आकर मुशरिकीन की चक्की के दो पाटों के दरमियान पिस रहा था, रसूलुल्लाह के गिरदा गिर्द भी खूंरेज मारका आराई जारी थी। मुशरिकीन ने घिराव की कार्रवाई शुरू की तो आप अलैहिस्सलाम के हमरा महज 9 आदमी थे। और जब आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को ये कहकर पुकारा कि मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो आपकी आवाज मुशरिकीन ने सुन ली और आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, क्योंकि उस वक्त वो मुसलमानों से भी ज्यादा आपके करीब थे। चुनाचे उन्होंने झपट कर आप अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया और किसी मुसलमान की आमद से पहले अपना पूरा बोझ डाल दिया। इस फौरी हमले के नतीजे में इन मुशरिकीन और वहां पर मौजूद 9 सहाबा के दरमियान निहायत सख्त मारका आराई शुरू हो गई, जिसमें मोहब्बत, जान सुपारी और शजात और जांबाजी के बड़े बड़े नादिर वाक़यात पेश आए। सही मुस्लिम में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उहुद के रोज रसूलुल्लाह 7 अंसार और 2 कुरैशी सहाबा के हमरा अलग थलग रह गए थे। जब हमलावर आपके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए तो आपने फरमाया, कौन है जो इन्हें हमसे दफा करे और उसके लिए जन्नत है। ये फरमाया कि वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। उसके बाद एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बाद फिर मुशरिकीन आप अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब आ गए और फिर यही हुआ। इस तरह बारी बारी 7 अंसारी सहाबा शहीद हो गए। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने 2 बाकी मानदा साथियों यानी कुरैशियों से फरमाया, हमने अपने साथियों से इंसाफ नहीं किया। उन 7 में से आखिरी सहाबी हजरत अम्मारा बिन यजीद थे। वो लड़ते रहे यहाँ तक के जख्मों से चूर होकर गिर पड़े। हजरत अम्मारा के गिरने के बाद आप अलैहिस्सलाम के हमरा सिर्फ 2 कुरैशी सहाबी रह गए। अबू उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जिन अय्याम में आप अलैहिस्सलाम ने मारका आराइयां की, उनमें से एक लड़ाई में आप अलैहिस्सलाम के साथ तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन अबी वक्कास के सिवा कोई न रह गया था। और ये लम्हा आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के लिए निहायत ही नाजुक तरीन लम्हा था, जबकि मुशरिकीन के लिए इंतहाई सुनहरी मौका था। और हकीकत ये है कि मुशरिकीन ने इस मौके से फायदा उठाने में कोई कोताही न की। उन्होंने अपना ताबड़तोड़ हमला आप अलैहिस्सलाम पर मरकूज रखा और चाहा कि आप अलैहिस्सलाम का काम खत्म कर दें। इसी हमले में उतबा बिन अबी वक्कास ने आप अलैहिस्सलाम को पत्थर मारा, जिससे आप पहलू के बल गिर गए। आपका दाहिना निचला रबाई दांत टूट गया और आपका निचला होंठ जख्मी हो गया। अब्दुल्ला बिन शहाब ज़ाहरी ने आगे बढ़कर आप अलैहिस्सलाम की पेशानी जख्मी कर दी। एक और अड़ियल सवार अब्दुल्ला बिन कमा ने लपक कर आप अलैहिस्सलाम के कंधे पर ऐसी सख्त तलवार मारी कि आप अलैहिस्सलाम 1 महीने से ज्यादा अरसे तक उसकी तकलीफ महसूस करते रहे। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम की दोहरी जिर्रा न कट सकी। उसके बाद उसने पहले ही की तरह फिर एक जोरदार तलवार मारी जो आंख से नीचे की उभरी हुई हड्डी पर लगी और उसकी वजह से खोद की 2 कड़ियां चेहरे के अंदर धंस गईं। साथ ही उसने कहा, इसे ले, मैं कमा यानी तोड़ने वाले का बेटा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने चेहरे से खून पोंछते हुए फरमाया, अल्लाह तुझे तोड़ डाले। सही बुखारी में मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम का रबाई दांत तोड़ दिया गया और सर जख्मी कर दिया गया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम अपने चेहरे से खून पोंछते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को जख्मी कर दिया और उसका दांत तोड़ दिया, हालांकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दे रहा था। इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये आयत नाजिल फरमाई, आपको कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो उन्हें तौबा की तौफीक दे और चाहे तो अजाब दे कि वो जालिम है। तबरानी की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने उस रोज फरमाया, उस कौम पर अल्लाह का सख्त अजाब हो जिसने अपने पैगंबर का चेहरा खून आलूद कर दिया। फिर थोड़ी देर रुक कर फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती। सही मुस्लिम की रिवायत में भी यही है कि आप अलैहिस्सलाम बार बार कह रहे थे, ए परवरदिगार मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती। काजी इयाज की शिफा में ये अल्फाज हैं, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, वो नहीं जानती।
اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ علیہ السلام کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ نے نادر الوجود جانبازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو آپ علیہ السلام سے پرے رکھا۔ جب تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر نے آپ علیہ السلام پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ علیہ السلام انصار کی ذرہ جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ مشرکین نے آپ علیہ السلام کو جا لیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نمٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا، میں۔ اس کے بعد حضرت جابر نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ اقلیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا۔ اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا، جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ حضرت ابو بکر نے ان کے بارے میں کہا، اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں اور تم نے اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو احد کے روز دیکھا کہ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہ دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل تھے۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی کی آواز سنتے ہی آپ علیہ السلام کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ علیہ السلام کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے۔ مگر یہ لوگ پہنچے تو آپ علیہ السلام زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے اور حضرت سعد اور حضرت طلحہ جان توڑ مدافعت کر رہے تھے۔ انہوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی کے گرد ایک باڑ تیار کی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ لڑائی کے سب سے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔